हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर वाला चैनल। आज हम देखेंगे हरियाणा जीके में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और ये डे 1 से रिलेटेड है। इसमें 41 सीरीज है, वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अबील प्राइस किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है, आशा योजना किससे संबंधित है? ये है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से है। और ये क्वेश्चन आए थे HSC 2016 में आए थे। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पे अफ्रीका में। हमारा शरीर का पीएच मान जो श्रेणी है वो लगभग कितना होता है यहाँ पे? ठीक है, उसका तापमान जो देखा जाता है श्रेणी में आता है 7 से 7.8 होता है। अनब्रेकेबल किसकी रचना है? मैरी कॉम की है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था। कौन मुगल वंश का अंतिम शासक था? बहादुर शाह द्वितीय था। नाम का 14वां सम्मेलन 2006 में कहाँ हुआ था? हवाना में। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? भारत ने जीता था। पेरिस के वास्तुकार कौन थे? बैरन होसमान है। कौन है? बैरन होसमान है। और पतेती किसका त्योहार है? पारसी का है। किसका त्योहार है यहाँ पे? पारसी का ही। ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन है? सी राजगोपालाचारी है। लोगों को अष्टांग मार्ग मिलने पर चलने का उपदेश किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। लोगों को अष्टांग मार्ग पर चलने का उपदेश किसने दिया था? यहाँ पे बुद्ध ने दिया था। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? यह INS सालिक है। भारत की जो पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी यहाँ पे? INS सालिक है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा? यहाँ पे सिक्किम ही आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाता है सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा? यहाँ पे सिक्किम है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको रिवीजन करने के लिए आपको दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। देखिए, यहाँ पे हरियाणा जी के रिलेटेड है जो हम बात करें थे। यहाँ पे इंडियन जी के सारी इंडियन जी के रिलेटेड है। ठीक है। और ये T2 है हमारा। देखिए, सीदी सैयद क्या है? सीदी सैयद मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। जो सीदी सैयद मस्जिद है वो भारत के किस शहर में स्थित है? यहाँ पे अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? यहाँ पे दवा बिना नुकसान। जो 17 दिसंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा दिया था वो दवा बिना नुकसान। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? हॉकी में। इसमें जीते हैं यहाँ पे हॉकी में। ठीक है। जो ओलंपिक में जो भारत ने लगभग 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे हॉकी में जीता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, फोर्थ है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। भारत का जो पहला राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय है वो 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, जैन चित्रकारी परंपरा में सर्वाधिक सचित्र है यहाँ पे कल्पसूत्र है। क्या यहाँ पे? कल्पसूत्र। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? यहाँ पे समंते पाबो ने। ठीक है। महासागरों से कूड़ा कचरा हटाने के लिए सबसे सरल और सामान्य तरीका क्या है? लैंडफिल। क्या होते हैं यहाँ पे? लैंडफिल। ठीक है ना। क्या यहाँ पे? लैंडफिल है। भारत की जनसंचार प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी संरक्षण। भारत की जनसंचार प्रबंधन नीति का उद्देश्य जो उसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे मिट्टी संरक्षण। कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब सैनिटरी लैंड लिफ्ट के अंदर का पदार्थ टूटता है? मीथेन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा और ऊर्जा इसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? विकिरण। मतलब यहाँ पे जो सौर ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? रेडिएशन। यहाँ पे बात करें तो रेडिएशन की तो आती है। तो यहाँ पे आती है, हाँ, रेडिएशन की तो आती है। नेक्स्ट है, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को। पतली चादर के रंग का परिणाम है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है यहाँ पे? प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सी सूची शिक्षा की है? कौन सी सूची समवर्ती सूची है? नेक्स्ट, वायुमंडल में के किस तरह में सबसे अधिक मौसम की घटनाएं होती है? समताप मंडल में होती है। किसमें होती है? यहाँ पे समताप मंडल में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे वायुमंडल के किस तरह वायुमंडल के किस तरह में सबसे अधिक मौसम की घटनाएं होती है? यहाँ पे समताप मंडल में है। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपियाड 2000 में भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। यहाँ पे 69 किलोग्राम में जीता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर वाला चैनल। आज हम देखेंगे डे 3 जो जीके में से रिलेटेड हरियाणा जीके से नहीं है, इंडियन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? देखिए, मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? यहाँ पे राखीगढ़ी है। कौन सा? यहाँ पे राखीगढ़ी है। अप्पम पट्टू इंडियम खाद्य पदार्थों का संबंध किस राज्य से है? केरल से। यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1947। फोर्थ है, यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? यहाँ पे 73%। जनगणना 2011 के अनुसार जो भारतीय साक्षरता दर कितनी? यहाँ पे 73% है। याद रखना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। ब्रिटिश भारत का जो इतिहास लिखा गया है उस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे जेम्स मिल है। कौन? यहाँ पे जेम्स मिल। और जेम्स मिल ने क्या किया था? ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। याद रखना, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2014 के अनुसार इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
2014 के शुरू में शुरू हुए इंद्रधनुष का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है यहाँ पे? नियमित टीकाकरण के समय छूट गए या अधूरे टीकाकरण वाले बच्चों को सम्मिलित करना है। ठीक है, नियमित टीकाकरण के समय छूट गए या अधूरे टीकाकरण वाले बच्चों को सम्मिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, अगला है यहाँ पे नेक्स्ट वाला 8 क्वेश्चन, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी यहाँ पे? 6371 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी यहाँ पे? 6371 किलोमीटर है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। पृथ्वी की जो त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। CE से तात्पर्य है कॉमन एरा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? कॉमन एरा। ठीक है, याद रखना, CE का अर्थ होता है कॉमन एरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यहाँ पे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे? पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्यावरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्यावरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है ना। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या होता है? माँ MAA का कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है यहाँ पे? मदर्स एब्सोल्यूट मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शंस। क्या है यहाँ पे? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है? लुगदा किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? लुगदा किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? साड़ी। ठीक है, एक लुगदा है और यहाँ पे किसका रूप माना जाता है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? साड़ी को। क्वेश्चन नंबर 15 है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश सरकार को द सर नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश सरकार को द सर नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण है। उन्होंने अपना जो यहाँ पे उनको यहाँ पे एक पुरस्कार दिया गया था, द सर के नाम से एक उपाधि दी गई थी, वो लौटा दी उनको। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये नेक्स्ट डे वाला है, डे 4 वाला है। ठीक है, इससे 41 डेज होंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने पूछे गए वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें। ठीक है, लगभग 6000 क्वेश्चन हो, लगभग 600 क्वेश्न। ठीक है, मैक्सिमम 600 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे? साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? तो यहाँ पे साहिबी नदी है वो वैदिक काल में विषदती कहलाती थी। क्या कहलाती थी? विषदती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? जो वेदों की रचना हुई है कौन सी भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। वेदों की रचना है वो किस भाषा में हुई है? वेदों की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई? संस्कृत में है। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। क्या है? 18 अध्याय। मैगनेस्टीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है यहाँ पे? मैगनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। मैगनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे बाणभट्ट किस राजा की दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट है यहाँ पे वो किस राजा की दरबारी थी? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। कुमार संभव किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। सेवन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण किन राजाओं ने किया था? जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण है वो किन राजाओं ने किया था? पल्लव ने। किसने किया था? पल्लव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 क्या दिया गया है? निर्णायक थी और कौन है वो निर्णायक थी और उसने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी? यहाँ पे तराइन की दूसरी लड़ाई थी। ठीक है, कौन सी निर्णायक थी जो और उसके भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी? तराइन की दूसरी लड़ाई थी। ठीक है ना, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बीच में यहाँ पे उसका प्रभुत्व नहीं रखी गई थी यहाँ पे। किस नेक्स्ट यहाँ पे 9 है किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषित किया है? ठीक है ना, क्या यहाँ पे किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषित किया है? विजयनगर। क्या है यहाँ पे? विजयनगर आएगा। क्या आएगा? विजयनगर। अमुक्त मालदेय किसकी कृति है? अमुक्त मालदेय किसकी कृति यहाँ पे? कृष्णदेव राय की है। किसकी यहाँ पे? कृष्णदेव राय की है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी यहाँ पे? लोधी वंश ने की थी। किसने की थी? लोधी वंश ने की थी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। याद रखना है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नागौर में है। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे? नागौर में है। अंग्रेजों ने तीसरा मशहूर युद्ध किसके साथ लड़ा था? टीपू सुल्तान के साथ में। अंग्रेजों ने जो तीसरा मशहूर युद्ध लड़ा था वो किसके काल में लड़ा था? यहाँ पे टीपू सुल्तान। और किसके साथ लड़ा था यहाँ पे? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ लड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की किन नीतियों ने भारतीय को गरीब और कर्जदार बनाया? अन्यायपूर्ण राजस्व के कारण। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की किन नीतियों ने भारतीयों को गरीब और कर्जदार बनाया? यहाँ पे अन्यायपूर्ण राजस्व के कारण। ठीक है, ये डे 5 से रिलेटेड क्वेश्चन सारे जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ये इंडियन जीके क्वेश्चन सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे सर विलियम जोन्स थे। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी को। ठीक है, आईएनसी के जो प्रथम अध्यक्ष वो कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? 1896 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर 1929 में। होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। रेड शर्ट पार्टी के नेता कौन थे? यहाँ पे खान अबुल गफ्फार थे। बंगाल विभाजन कब घोषित किया गया था? 7 जुलाई 1905 को। जेल में भूख हड़ताल से शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जतिन दास थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन स्वतंत्रता सेनानी में से दार्शनिक बन गया? अरविंद घोष। किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक ग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह का। पृथ्वी का बाह्य क्रोड किसका बना है? यहाँ पे लोहा और निकल का बना हुआ है। पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे सौर विकिरण कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भूपटल कई टुकड़ों में बटा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, प्लेट या पटल कहा जाता है। डे 6 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया था? 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से है। क्वेश्चन नंबर 6 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? यहाँ पे केरल से। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे यदि पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने समय में चुनाव करवाए जाने चाहिए? 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 9 छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? नगर पालिका। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। भारत में किस उद्योग में महिला श्रमिक अधिक है? चाय के मतलब जो बागान बनाए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक लगे हुए चाय के लिए महिलाएं हैं। हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग कब शुरू हुआ था? 1960 से 1970 के बीच में। किसे ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। हरित क्रांति किस क्रांति से संबंधित रूप में जाना जाता है? गेहूं क्रांति। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2005 से 2006 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डे 7 से रिलेटेड राष्ट्रीय, ये हरियाणा जीके है, इसमें हम इंडियन जीके की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय निगम SFCS की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। 1407 में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? यहाँ पे यहाँ पे संघू जॉर्जिया था। क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या है, भारतीय महिला बैंक का विलय किसके साथ हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ में हुआ था। बैंकों द्वारा प्रस्तावित एम बैंकिंग सेवा में एम का क्या अर्थ होता है? मोबाइल, ठीक है। मुद्रास्फीति किसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे ऋणात्मक बजट वित्तीयन के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति किससे संबंधित है? डलहौजी। केंद्र राज्यों संबंधों में समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन कौन थे? RS सरकारिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? यहाँ पे शिवाजी महाराज, ठीक है। रायगढ़ जो किला है वो किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? शिवाजी महाराज। मदर टेरेसा ने शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1979 में। तृतीय विश्व पद का अर्थ होता है विकासशील देश, ठीक है, जिसमें बात करते हैं थर्ड इकोनॉमिक में, जब से थर्ड नंबर पे आ जाता है तो उसमें विकासशील देश हो गया यहाँ पे। किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1965 में। हिंदी है वो भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी, यहाँ पे 1965 में आ गई थी। वर्ष 1975 में भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? सोवियत संघ से। जो हम बात करें तो रशिया से। यहाँ पे क्या है, डोल्ड्रम पट्टा कहाँ स्थित है? यहाँ पे भूमध्य रेखा के मध्य, मतलब भूमध्य रेखा मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, ठीक है। सीधी बसी मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ स्थित है? यहाँ पे अहमदाबाद में है। गुजरात का कौन सा शहर है वो सर्वोच्च आबादी वाला शहर है? यहाँ पे अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डे 8 है, कलाम ए नरेंग किसकी कविताओं का संकलन है? यहाँ पे सैयद गुलाम सिख थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू हुआ था? बंगाल गजट 1780 से। 1 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 4th है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 5th है, इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी यहाँ पे। 6th है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसने प्रकाशित किया था? आनंद, यहाँ पे क्या किसमें प्रकाशित किया गया था? आनंदगढ़ में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? यहाँ पे दयानंद सरस्वती। 1975 में किस उपन्यासकार की माई डेज शीर्षक की आत्मकथा का प्रकाशित किया था? R.K. नारायण ने। कर्म योग और राजयोग किसकी कृति है? यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है उसके लेखक कौन है? यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सारे जहाँ से अच्छा किसके द्वारा रचा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बैक टू वेदास कथन किसका था? यहाँ पे बैक टू वेदास कथन किसका था? स्वामी दयानंद जी का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज कब स्थापित हुआ था? 1875 में। आर्य समाज कब स्थापित किया गया था? यहाँ पे 1875 में। रेखा डे 9 है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? यहाँ पे भारत और चीन। मेक मोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच में? यहाँ पे चीन और भारत। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। पृथ्वी के वातावरण में कौन सा स्तर सबसे नीचे है? सौमंडल। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत को आवृत करता है? यहाँ पे 2.4%। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्व में। भारत एवं श्रीलंका की सीमा के से अलग है? यहाँ पे पाक स्टेट, जिसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अंडमान और निकोबार डैश द्वारा पृथक है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पे। यहाँ पे क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पे राजस्थान। 10th है, यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट
नॉर्थ अक्षांश है यहाँ पे। 11th है भारत की मानक मध्यांतर रेखा किस शहर से गुजरती है? मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की जो मानक मध्यांतर रेखा है वो किस शहर से गुजरती है? मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। और वही से टाइम जोन हमारा चलता है यहाँ पे। किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है? अंडमान एंड निकोबार। सैडल चोटी कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार। और सैंडल पहन के कौन जाते हैं अंडमान निकोबार में? लेडीज। ठीक है। 13 में देखिए, भारतीय क्षेत्र में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्वेश्चन 14 में किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 15 में काली और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमाचल के बीच कौन भाग को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमाचल आता है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमाचल। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय आता है। डे 10 है। फर्स्ट है यहाँ पे कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गुजरात में। कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ पे? गुजरात में। रात को वाहन चलाते समय सुरक्षित रहने के लिए मोटरों की गति को कितना रखा गया? यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रखा गया। कोंकण रेलवे को किस मतलब कहाँ से कहाँ तक है से जोड़ता है? यहाँ पे महाराष्ट्र के रोहा को मैंगलोर से। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की पहली स्वीकृत जल मेट्रो परिवहन योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? केरल के कोची में। ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पे किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? यहाँ पे किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश। सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्टेशन के बीच में बिछाई गई थी? बॉम्बे और ठाणे। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? कोची को। भारत में रेलवे का संचालन किस वर्ष किया गया था? 1837 में। भारत में जो रेलवे का संचालन है वो किस वर्ष हुआ था? 1837 में। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? NH1 कहा जाता है। ठीक है। और हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? हुबली में। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? NH1 कहा जाता है। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? भारत में, कटक में। गेहूं बोने के लिए उपयुक्त मौसम अक्टूबर नवंबर होता है। गेहूं बोने के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर और नवंबर है। डे 11 ये हमारा क्या है? डे 11 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये इंडियन जी के क्वेश्चन है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। इसमें लगभग 4 या 5 ही पार्ट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। 10 जो यहाँ पे बात करें 41 सीरीज है, 41 डे सीरीज है और हम जल्द ही खत्म कर देंगे इसको, जल्द से जल्द। ठीक है। और इंडियन जी के क्वेश्चन सारे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला को। जो पहली प्लासी की लड़ाई हुई थी वो ब्रिटिश के बीच में हुई थी, उसमें सिराजुद्दौला को हराया गया था। बक्सर का युद्ध होता है कब हुआ था? 1764 में। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया था? जहांगीर। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में लगाया था? वो जहांगीर लगाया था 1605 के टाइम पे। ठीक है। कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया था? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास है। ठीक है। रियायतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? यहाँ पे भू राजस्व करना, भूमि का जो कर वगैरह वसूला जाता है उसको बोला जाता है यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1833 में। महलवाड़ी जो व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? यहाँ पे 1833 में। किस शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थित हुए थे? मद्रास में। ठीक है। भारत में आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब आरंभ हुई थी? 1861 में। साइमन कमीशन में संसद में कितने ब्रिटिश सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन में संसद में कितने सदस्य थे? ब्रिटिश के 7 सदस्य थे। क्वेश्चन 11 क्या है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ पे उस टाइम पे वो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय फरुखनगर के नवाब कौन थे? यहाँ पे नवाब अहमद अली खां। कौन थे? नवाब अहमद अली खां थे। चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल से मना करने वाला भारतीय सिपाही कौन थे? यहाँ पे मंगल पांडे था। चर्बी से लगे कारतूस का इस्तेमाल से मना करने के लिए किसने किस भारतीय ने मना कर दिया था? मंगल पांडे ने। मैकोले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था? संस्कृत में। ठीक है। संस्कृत में। भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा था? यहाँ पे आंध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय। ये HSC 2016 में, HSC 2017 में और 19 में और 18 और 15 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट डे 12 से रिलेटेड देखिए यहाँ पे इंडियन जीके के। फर्स्ट है यहाँ पे भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट है मुगल वंश के जो शासक उसका अंतिम शासक कौन थे? यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय। मुगल सम्राट अकबर द्वारा विजय शहर था फतेहपुर सीकरी था। कहा था? फतेहपुर सीकरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? हिमू को। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई किसको हराया था? यहाँ पे अकबर ने हिमू को। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को 1540 में भारत से भगा दिया था? हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को 1540 में भारत से भगा दिया था? हुमायूं को। बैरम का किसका संरक्षण सलाहकार था? अकबर का। बैरम का किसका संरक्षक था? यहाँ पे अकबर का। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। किसकी स्थापना बाबर ने 1526 की लड़ाई में विजय के बाद की थी? काबुल बाग की। किसकी की थी? काबुल बाग। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को पहली बार भारत में कारखाना स्थापित करने की इजाजत दी थी? जहांगीर। ठीक है ना। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को पहली बार भारत में कारखाना स्थापित करने की इजाजत दी थी? जहांगीर को। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में। 1615 में आया था। किस मुगल शासक के नियंत्रण में हरियाणा और पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ? शाह आलम।
ठीक है। शाह आलम, शाहजहाँ का मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह ने। शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन है किसने लूटा था? यहाँ पे नादिर शाह ने, ठीक है। उसको कब्जा भी ले लिया था, कब्जा कर लिया था यहाँ पे शाहजहाँ को, उसको जेल में डाल दिया था। किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? अबुल फजल, ठीक है ना। और ये सारे के सारे HSC 2024, 2015, 16, 18 और 21 ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, 16 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चन इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डे 13। नेक्स्ट देखिए डे 13 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा कहाँ पे था? कहाँ पे है? सिकंदर, यहाँ पे सिकंदर में, ठीक है ना। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदर। मुगल सम्राट आलमगीर द्वारा स्थापित शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़, ठीक है। क्या है? बहादुरगढ़। अकबर के शासन में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल, ठीक है। मोहन सिंह मंधार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? कैथल में। याद रखना, मोहन सिंह मंधार की रियासत हरियाणा की कहाँ थी? कैथल में। अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब शुरू की थी? 1571 में। लगभग अकबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है सारे सारे, ये आपके लिए फायदा है इसमें। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसके शासनकाल में रुपये और सिक्का भारत में पहली बार डाला गया था? शेरशाह सूरी के। मराठों द्वारा दक्कन में जमीन द्वारा दावा दिए जाने वाले भू राजस्व में 25% संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? चौथा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में। बड़गांव की संधि किस वर्ष हुई थी? 1779 में। बड़गांव की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में। बड़गांव की संधि किस के दौरान हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1776 से 1782 के बीच में हुई थी। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? छत्रपति शिवाजी। किस राजा ने अमुक्त मर्यादा पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? यहाँ पे तंसांगपो, क्या है यहाँ पे? तंसांगपो है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? यहाँ पे गंगा है। यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे उड़ीसा में। डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? यमुना नदी है। यमुना नदी है उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग कर देती है, ठीक है। याद रखना, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच वर्षा जल के भंडार को क्या कहा जाता है? जल वृत्त कहा जाता है। ज्योतिषर तीर्थ के नजदीक किस नदी का अस्तित्व है? यहाँ पे सरस्वती का। याद रखना, ज्योतिषर में है यहाँ पे तीर्थ नजदीक किस नदी को अस्तित्व में आता है? सरस्वती। 10th यहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है? यहाँ पे प्रयागराज जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। याद रखना, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? मानसरोवर झील। कौन सा है? मानसरोवर झील। कौन सी नदी है वो पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा में। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा, ठीक है ना। कौन सी दिशा में? नर्मदा है, वो पश्चिम दिशा में बहती है। यहाँ पे है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? घाटी है? गोदावरी है। अब इसका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। सुबनसिरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये देखिए यहाँ पे बात करते हैं। ये देखो सुबनसिरी है, यहाँ पे सुबनसिरी है, वो ये नदी है, वो प्रमुख सहायक नदी खार स्रोत जो यहाँ पे खार। लेकिन यदि आप पूछना चाहते हैं सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो उत्तर सुबनसिरी स्वयं एक मुख्य नदी है। यह किसी और बड़ी नदी की सहायक नदी नहीं है। यह झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है और अंत में बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। उद्गम स्थान होता है छोटा नागपुर पठार है। यहाँ पे लंबाई 395 है। भाव का क्षेत्र यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मुख्य सहायक नदियाँ खारा स्रोत और खारा कोई आदि है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 यहाँ पे, कौन सी नदी है वो प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी है। कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? यहाँ पे गोदावरी है। क्वेश्चन 15 है, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किस कारण से होती है? नदी के जल का अंतःप्रवण, ठीक है ना। अभी डे 4 नेक्स्ट देखिए, डे 15 से लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रीवियस में पूछी जाती है ऑलरेडी। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति है वो किस अवधि में हुई थी? 2500 से 1750 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखना, उत्पत्ति होती है 2500 से 1750। सेकंड है यहाँ पे, किस कारण। नेक्स्ट है, किस कारण से हड़प्पा में विभिन्न शक्लों की समानता पाई जाती है? मोहरों के कारण। किस कारण से हड़प्पा में विभिन्न शक्लों की समानता पाई जाती है? मोहरों के कारण। किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे? विष्णु की। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि यहाँ पे गुजरात में है, जो ये भारत की है भी। मोहनजोदड़ो से मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी? महास्नानगर थे। कौन से थे? महास्नानगर। क्वेश्चन 6 है, कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता विज्ञात नहीं है? लोहा है, लोहा। कौन से स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति से साक्षी है? यहाँ पे मिठातल और नौरंगाबाद है, मिठातल नौरंगाबाद। क्वेश्चन 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर घर कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में है। किसने वर्ष 1924 में सिंधु घाटी खोज की थी? जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा में राजा को मुकुट कहाँ से मिला था? कुणाल से। क्वेश्चन 11 है, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का साक्ष्य यहाँ पाया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। बालू जो केथल में है, ठीक है ना, बालू केथल में है। हड़प्पा संस्कृति के समय प्राचीन पतन लोथल। प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे गुजरात में है। याद रखना, लोथल धोलावीरा है, गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है कांस्य युग की। महाभारत किसके द्वारा लिखी? वेदव्यास के द्वारा, ठीक है। इसमें HSC 2016 में 17 में 16 में 16-17 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे मोहनजोदड़ो से मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी? महास्नानगर है, ठीक है ना। 14 2017 में 21 में 21 19 यहाँ पे 21 और 15 16 15 17 19 में सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है कांस्य युग। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी आता है महाभारत किसके द्वारा लिखी? वेदव्यास के द्वारा।
नेक्स्ट है डे की 16 में जो हरियाणा जी की है, इसमें बात करते हैं। एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है भक्ति करना होता है। कौन से वेद में माया जादू और तंत्र मंत्र का मतलब मिलता है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया है अर्थवेद में। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद माना जाता है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? सरस्वती नदी के। कौन सी नदी है वो सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? सरस्वती। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? विश्वदती। क्या कहलाती थी? विश्वदती। वेदों की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत में है। भगवान गीता में किसका अध्याय मतलब कितने अध्याय हैं? 18। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? यहाँ पे 18 है। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन। महाभारत युद्ध है वो कब किस दौरान हुआ था? 900 ईसा पूर्व में हुआ था। 900 ईसा पूर्व में। भारत के किस महाकाव्य में भगवद गीता का समावेश है? महाभारत में है। तक्षशिला के उस सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति का नाम बताएं जिसने संस्कृत का व्याकरण लिखे थे। व्याकरण वो पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। वो सबसे ज्ञानी थे व्यक्ति माने जाते हैं, संस्कृत व्याकरण लिखी थी इन्होंने। अष्टांग संग्रह किसने लिखा था? यहाँ पे बाणभट्ट ने। उपनयन संस्कृत क्या होता है? बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। ठीक है ना, डे 16 भी हो गया। अब बात करेंगे डे 17। देखिए यहाँ पे, ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। देखिए एचएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अभी आपकी बार भी रिपीट हो सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पोडजोल। ठीक है ना, पोडजोल। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे देहरादून में है। क्वेश्चन 5 है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है यहाँ पे पत्ते की ऊपरी सतह से। ठीक है ना, किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त होता है? तारपीन से ही होता है। ठीक है, तारपीन का जो वृक्ष होता है उसी से ही मिलता है। ठीक है, तारपीन का जो तेल मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट किस मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पेस्किस दानेदार। ठीक है ना, कैसी मृदा होती है? 0.50 से 0.75 की तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को किस के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मध्य कठोर। किस रूप में? मध्य कठोर होता है। क्वेश्चन 10 है, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से होता है। बालू पत्थर एक डैश चट्टान यहाँ पे औषधीय चट्टानें हैं। सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी? यहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है। औसतन 6100 मीटर की ऊंचाई वाले विद्यालय की सबसे ऊंचे खंड चोटी को क्या कहा जाता है? बेहतर हिमालय कहा जाता है। मृदा अम्लता के कोड को किस पैमाने पर मापा जाता है? 1 से 7। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन किस द्वारा स्रावित होता है? यहाँ पे वृषण के कारण होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डे 18 है, सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे रजिया सुल्तान थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में है। और ये किसने करवाया था? यहाँ पे अंतिम जो इसका सॉरी यहाँ पे ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था इसका। गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे? वो बलबन था। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन 8 है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन था? यहाँ पे जिसने अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन है जिसने तमिल पर आक्रमण किया था? वो पे आएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष कौन था जिसने तमिल पर आक्रमण किया था? मलिक काफूर था। ठीक है ना, वह मुस्लिम बादशाह को जो मुश्किल से पढ़ पाया या लिख सकता था, लेकिन उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो और अन्य विद्वान थे। अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है ना, क्वेश्चन 10 है यहाँ पे, इब्न बतूता किस देश से थे? मोरक्को से थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1354 में किसने हिसार में दुर्ग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? हिसार में। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में है। करो या मरो का नारा हो किसने दिया था? इस करो या मरो का नारा आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डे 19 देखिए यहाँ पे, मतलब डैश और डैश की सही मिश्रण से मिट्टी का उपजाऊ बनाने की मदद मिलती है। मतलब किसके मिलाने से मतलब जो मिश्रण में मिट्टी में मतलब बन जाती है, यहाँ पे बड़ी उपजाऊ बन जाती है? खाद और पानी। शीतोष्ण घास स्थल की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? यहाँ पे शीतोष्ण जो यहाँ पे घास स्थल है उसकी सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? अनाज है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश भारत है। विश्व में जो सर्वाधिक पशुधन वाला जो देश है वो भारत है। ठीक है, जूमिंग खेती है अत्यधिक भारत में कहाँ की जाती है? ये उत्तर पूर्व में की जाती है। जूमिंग जो खेती अत्यधिक भारत में कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्व में। मधुमक्खी का पालन कहाँ क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किस देश में गेहूं व चावल उच्च उपज किस्म HYV विकसित की गई थी? यहाँ पे मेक्सिको और फिलीपींस। ठीक है ना, फिलीपींस। 7 है, केंचुए का मानव जाति के लिए क्या संबंध स्थापित किया जाता है? अधिक लाभकारी कब हानिकारक है? ठीक है ना। क्वेश्चन 8 क्या है? कोल खोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है जिसे
जिसे किसने स्टार्ट किया था? रूस ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। विश्व में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील है। भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कर्नाटक है, ठीक है ना। कॉफ़ी आती कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है। कौन शुष्क इंद्रहीन सेंट का साइसोला रूप उदाहरण है? मैरीगोल्ड है। किसे मौसम विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को। स्वेज नहर किस को जोड़ती है? किसकी? लाल सागर को और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी और यहाँ पे रेड सी को, ठीक है ना, याद रखना है। क्वेश्चन 14 है यहाँ पे, समतल या लहरदार भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? सादा और प्लेन कहा जाता है। 15 है, भूगोल शब्द का निर्माण है वो सबसे पहले किसने किया था? एरिस्टोथनीज ने किया था। किसने किया था? एरिस्टोथनीज ने किया था। अब डे 20 यहाँ पे देखिए, डे 20 से रिलेटेड है। मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन 2, प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में। प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन 3 क्या है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? संवर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? संवर्षा। क्वेश्चन 4 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा आवृत्त है? 71% है, ठीक है ना। कोरियल नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, कोरियलिस बल डैश अधिकतम और ध्रुवों पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित प्रबंधन कहलाता है संरक्षण। क्वेश्चन 8 क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक क्या है? यहाँ पे मीथेन है। डैश पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं? वन है वो पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। चीड़, क्वेश्चन 10 यहाँ पे क्या है? चीड़ की अनुप्रस्थ काट किस आकार की होती है? त्रिकोणाकार की होती है। कैसी होती है? त्रिकोणाकार। क्वेश्चन 11, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। क्वेश्चन 12 है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व नाइट्रोजन है। 13 है, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है आयन मंडल में। वायुमंडल की परत है जहाँ पर विद्युत चालकता होती है आयन मंडल में। नेक्स्ट है 14 है, किस जिले के भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है? चमोली। 15 है यहाँ पे, ताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी किस परिघटना के कारण होती है? ओजोन क्षरण के कारण होती है। ओजोन क्षरण के कारण होती है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो इंडियन जीके क्वेश्चन है सारे के सारे। तो देखिए बात करते हैं डे 21 से। देखिए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान हेली कार्बेट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1936 में किया गया था। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? लुप्त प्राय प्रजातियों का होता है। यहाँ पे भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 उद्यान है, ठीक है। सीगा, रेतिश, मेघम, लाई ऐसी शब्द से संबंधित है बटरफ्लाई, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे असम में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे? असम में है। किस राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पे मध्य प्रदेश में। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी में अंतिम जीवित अवशेष है अशोला भट्टी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक आवास विशेष में पौधों और पशुओं की संपूर्ण किस्मों का योग क्या कहलाता है? जैव विविधता। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल उद्यान है यहाँ पे बात करें तो वो कहाँ पे? कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कौन सा जानवर उसमें रक्तक जानवर है? बंदर। कौन सा जानवर है उसमें रक्तक जानवर? यहाँ पे बंदर है। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र हिमालय, क्या यहाँ पे हिमालय है। कैबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। जो कैबुल लाजमाओ है वो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई सिंह निवास करते हैं? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई सिंह निवास करते हैं? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। डे 22 देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें डे 22 में भी 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी? महान स्नानागार है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, 1206 में किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। 1206 में रखी थी वो भारत की तुर्की में शासन की नींव रखी थी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा। मलिक कफूर है, क्या आएगा? मलिक कफूर नाम था उनका। क्या नाम था? मलिक कफूर, ठीक है। ये हरियाणा कर्नाटक में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4, कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत आवंटित करता है? 2.4। क्वेश्चन रिपीटेड है दूसरी बार, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है? मैदानी से परे आकाश गंगाओं को अस्तित्व सबसे पहले किसने दर्शाए थे? यहाँ पे एडविन हबल ने। अब बात करें जो क्वेश्चन आया था रिपीट हुआ यहाँ पे, कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह भारत आवंटित करता है? यहाँ पे 2.4। अच्छे से अकाउंट 2018 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वानिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यहाँ पे 21 मार्च को। जो विश्व वानिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है वो कितना है? यहाँ पे 943। और बात करें तो कितना परसेंट है? यहाँ पे 73% है, ठीक है ना। क्वेश्चन 8 क्या है? निम्न में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत का
सोलिसिटर सोलिसिटर जनरल है। 9 है आपातकाल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 42वां संशोधन हुआ था। दाब की मानक को अंतर्राष्ट्रीय इकाई है यहाँ पे पास्कल होती है, ठीक है ना। क्या होती है? पास्कल। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे पास्कल ही होती है, ठीक है। याद रखो, इससे याद हो जाएगा आपको। आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार लगाया जाता है। परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक। कोशिका विज्ञान का अध्ययन है यहाँ पे। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सेल बोलते हैं इसको, सीड वेल सेल, जिसको कोशिका भी कहा जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.जे. बाबा, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है? राइस स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ पे सोनीपत में है। भरतनाट्यम डैश की नृत्य विद्या है? तमिलनाडु की। भरतनाट्यम है वो किसकी नृत्य है यहाँ पे? विद्या है यहाँ पे तमिलनाडु की है। अब हम बात करते हैं डे 23 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हो सारे कंप्लीट करेंगे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ, यहाँ पे सॉरी, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से, जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई है वो चौड़ाई कितनी होती है? 3:2, ठीक है। लेंथ कितनी होती है? 3 होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। 3/2 होगी यहाँ पे। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये थोड़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर भी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सारे याद रखना, ठीक है। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये HSC 2018-16 में आया था, 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी हैं, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में पहिए का रंग कैसा था? यहाँ पे गहरा नीला होता है। यहाँ पे कैसा? गहरा नीला। संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक परिचित कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होता, किसने कहा था? यहाँ पे गोविंद वल्लभ ने पंत ने। क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होते ही भारत तुरंत बन गया डोमिनियन राज्य बन गया। क्या बन गया था? डोमिनियन राज्य। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद है। सरकार का संसदीय प्रारूप पहली बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? यहाँ पे वट वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष, ठीक है। इसको बोलते यहाँ पे बरगद, ठीक है, ये याद रखना। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई 1946 को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है? संविधान सभा की शुरुआत में किसे सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा की क्या बने थे? ये अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन 15 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। संविधान सभा में जो उसका उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, ठीक है। कर रहे हैं 3 हो गया, हाँ हो गया। तो डे 24 देखिए, पागल पंथ की स्थापना है वो किसने की थी? यहाँ पे करमशाह ने, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में MPPSC में या BPPSC में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। HSC में पूछे गए कुछ क्वेश्चन और BPPSC में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए, ठीक है। फायदा ही हमारे को। पागल पंथ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? यहाँ पे सॉरी, स्थापना किसने की थी? करमशाह ने की थी, ठीक है। अगला है, फरायजी विद्रोह 1838 में जमींदारों के खिलाफ कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फरायजी कौन थे यहाँ पे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। मुंडाओं का विद्रोह कब खड़ा हुआ? 1895 में, ठीक है। फौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के बीच में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जो जनजाति है उसका विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। पागलपंथी जो विद्रोह है, ये पागलपंथी आएगा यहाँ पे, पागलपंथी रखा है। पागलपंथी विद्रोह मुख्य रूप से किसका विद्रोह था? गारो का, ठीक है। गारो खासी आपने सुना होगा, ठीक है। 1890 ईस्वी में मुंबई में बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? NM लॉन्गखड़े ने। किसने? लॉन्गखड़े ने की थी। गडकरी विद्रोह क्या है? गडकरी विद्रोह की शुरुआत है वो कब हुई थी? 1844 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। भारतीय सुधार जो समिति है उसकी स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी ने पहला जो आमरण अनशन है वो कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया? जो कम्युन अवार्ड के समय पे किया गया था। क्या? कम्युन अवार्ड के टाइम पे किया गया था। तो नंबर फर्स्ट देखिए, और डे 25 है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, HSC CT में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, देखिए, वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल ने अभियानों के बारे में विवरण किया था, हाथी गुफा अभिलेख है। कौन से? हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन मैंने सुना देखा रखता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। सेकंड है, नंद वंश के संस्थापक कौन है? महाजन क्या है यहाँ पे? महापद्मानंद है। कौन है? महापद्मानंद है। कौन है? महापद्मानंद है, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ छोटा। ये मलिक काफूर थी। ये क्वेश्चन रिपीट है, दूसरी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मणिपुर की राजधानी
शहर कौन सा यहाँ पे इम्फाल है। मणिपुर की जो राजधानी यहाँ शहर है कौन सा इम्फाल है। क्वेश्चन 6 है निम्न में से कौन सा झारखंड की राजधानी है। रांची है। झारखंड की मतलब राजधानी क्या है यहाँ पे रांची है। क्वेश्चन 7 भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है। भारत में जो रेलवे जोन है उसकी संख्या कितनी है 18 है यहाँ पे, ठीक है। और कांडला क्वेश्चन 8 है कांडला पतन की जो भौगोलिक अवस्थित है और राज्य में स्थित है कच्छ की खाड़ी और गुजरात में है, ठीक है। जाफराबादी भैंस पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है। पंत सम्राट प्रजाति है वो बैंगन की, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन 11 है निम्न में से किसे याद रखना है। निम्न में से किसे भारत में परिस्थितिकी विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। रामदेव मिश्रा जी को, ठीक है। क्वेश्चन 12 है परिस्थितिकीय रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भित पर्यावरणीय कारक है प्रकाश है। क्वेश्चन 13 भारतीय संविधान की संघ सूची में निम्न में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लेखित नहीं है। पुलिस। क्वेश्चन 14 है यहाँ पे अनुच्छेद 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा है। नागालैंड को है। क्वेश्चन 15 है यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं लगभग 600 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मेरी एक वीडियो कंप्लीट आप जाकर देख सकते हो। कंप्लीट मैंने करवा रखे हैं। इसमें 20-20 डेज के जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा रखे हैं, लगभग 300 क्वेश्चन है और सारे के सारे प्रीवियस में आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर कौन थे यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन सेकंड है किसने भारत में स्थानीय शासन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाली मिट्टी को घटक की पहचान करें। धन क्या बोला जाता है, इसको धन बोला जाता है। क्वेश्चन 5 मिट्टी का अध्ययन मतलब क्या कहा जाता है। मिट्टी संबंधी विद्या, ठीक है। क्वेश्चन 6 भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है। उत्तर प्रदेश में, याद रखना। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 7 सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र। याद रखना 2011 के जो अनुसार सबसे लंबी सतही सड़क है वो महाराष्ट्र में है और सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन 8 वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। क्वेश्चन 9 है हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है। IR किरणें हैं, ठीक है, इंफ्रारेड जो किरणें हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 10 है भारतीय संविधान की इस अनुसूची में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है यहाँ पे, पहली सूची आती है, ठीक है ना, पहली अनुसूची है। क्वेश्चन 11 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है वो किस अनुच्छेद से मतलब किस राज्य मतलब यहाँ से लिया गया है, कहाँ से किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अमृत, ठीक है, अमृत आशय है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब है वो शुरू हुआ था। यहाँ पे 15 जुलाई 2015 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, ठीक है। जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 15 जुलाई 2015 को हुई थी। मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है प्लीहा को। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। रेडोन गैस है। कौन सी गैस है, कैंसर के उपचार के लिए वो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, रेडोन है। Day 27 है यहाँ पे मानव शरीर में, पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में इनमें से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। रक्त होता है यहाँ पे, ब्लड। अगला है डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस होती है, क्या होती है, ऑस्मोसिस। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को लेआउट कहा जाता है, इसको क्यूरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूरिटी, ठीक है। क्वेश्चन 4 है प्रत्येक IP एड्रेस का गठन किया गया है 32 बीट्स, ठीक है, पेरिस। क्वेश्चन 5 है पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा में कितने एथलीट भाग ले रहे हैं। 24। क्वेश्चन 6 कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। भारत में जन्मे उस ब्रिटिश लेखक का नाम बताइए जिसने द जंगल बुक और किम लिखी है। रूडयार्ड ने। क्वेश्चन 8 है सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना। नेल्सन मंडेला थे। ये वाइट पीपल में नहीं आते हैं। हमारे राष्ट्रपति के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य संविष्ट किया गया है। सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पे, राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 है किस शहर में प्रथम भूमिगत बाजार निर्मित किया गया था। दिल्ली में। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य में जन्मा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1806। किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1806 में। भारत में किस वर्ष में। देखिए Day 28 देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बेलग्रेड में। यहाँ पे बेलग्रेड में। क्वेश्चन सेकंड है निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी भी किसे कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी को कहा जाता है। प्रयोक्ता को ईमेल के साथ एक फाइल को भेजने देता है यहाँ पे अटैचमेंट। क्वेश्चन 5 है निम्न में से जल जनित रोग कौन सा यहाँ पे ईजा है। क्वेश्चन 6 साधारण सर्दी जुकाम का कारण है यहाँ पे विषाणु वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन 7 मधुमेह इंस्पीडियस किस कारण होता है यहाँ पे एंटी डेकोरेटिंग हार्मोन के स्राव उत्पादन में कमी के कारण होता है। क्वेश्चन 8 कठोरता के निर्धारण मीनिंग में से किस
संकेत का उपयोग किया जाता है ईबीटी का, ठीक है, किसका किया जाता है ईबीटी का। क्वेश्चन 9 क्या है, वाटर गैस बनाया जाता है यहाँ पे रक्त तप्त कोक व परवायु प्रवाहित पर, ठीक। क्वेश्चन 10 क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है यहाँ पे जनरेटर, क्या कहलाती है जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति का क्या कहते हैं यहाँ पे, कहलाती है जनरेटर। क्वेश्चन 11 क्या है यहाँ पे, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, सिल्वर का। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, सिल्वर का होता है। क्वेश्चन 12 विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है एमीमीटर होता है, क्या होता है एमीमीटर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे अनुच्छेद 109 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 109। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है, ये है अनुच्छेद 368 है। पृथ्वी सतह का लगभग कितने प्रतिशत समुद्र द्वारा आवृत है, 71% है, ठीक है, 71% है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डे 29 क्वेश्चन फर्स्ट है, मौजूद में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है, मानसनानगर है। क्वेश्चन 2 महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, वो 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था उन्होंने 1576 में लड़ा था। शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भागने को विवश किया था, यहाँ पे हुमायूं को, किसको, हुमायूं को, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने के लिए विवश किया, हुमायूं को किया था। 5वीं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त डैश को शुरू हुआ था, यहाँ पे किस वर्ष शुरू हुआ था, 1942 में। फिर 6 क्या है, कौन सा आंदोलन है वो नेतृत्वहीन और आंदोलन विरोध था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन 7 है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे ओडिशा में है। किस नदी उत्तर प्रदेश, कौन सी नदी है वो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, यमुना नदी है, याद रखना। क्वेश्चन 9 मोरनी की पहाड़ियों में से इनमें से कौन सी नदी निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी रिवर निकलती है, कौन सी निकलती है, टांगरी, याद रखना है। दूरदृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग करके टिक किया जा सकता है, उत्तर लेंस को लगा के। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे का उपयोग होता है पोलराइडस, किसका होता है, पोलराइडस से होता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है, ठीक है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसको हम बोलते हैं। किसको कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, CPU को। निम्न में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, कौन सी परिभाषा कौन सी है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, HTML, कौन सी HTML। डे 30 है यहाँ पे। तो फर्स्ट देखिए राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में, याद रखना है। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, रेवाड़ी में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया था, चेन्नई में। भारत में कच्चे तेल का उपयोग सबसे बड़ा भंडार है, गुजरात। अब है भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे, गुजरात में है। सिंगरिफ किसका मुख्य ऐसक है, पारा का, सिंगरिफ है वो, सिंगरिफ किसका मुख्य ऐसक है, पारा। क्वेश्चन 6 भारत में किस राज्य में रबड़ का 90% उत्पादक होता है, केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है रबड़ का, ठीक है। बिहार का हाजिरीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कोयले के लिए। क्वेश्चन 8 भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट ऐसक कहाँ उपलब्ध है, कर्नाटक में। क्वेश्चन 9 भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा, यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। क्वेश्चन 10 भिलाई स्टील प्लांट किसके उपयोग किसके सहयोग से बनाया गया था यहाँ पे सोवियत यूनियन, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध और शुक्र ग्रह। पृथ्वी को धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए कारक कौन सा होता है, बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी को धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से बचाने के लिए कारक कौन है, बृहस्पति होता है यहाँ पे। किस ग्रह की खोज वर्ष 1930 में सबसे अंत में हुई थी, प्लूटो की, ठीक है। पृथ्वी पर आसानी से दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा, यहाँ पे शुक्र ग्रह है, ठीक है। तो सर यहाँ पे डे 31 है आज। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई से अनुपात पहलू अनुपात होता है, क्या होता है, पहलू अनुपात। डिस्प्ले जो स्क्रीन है उसमें जो हम बात करते हैं चौड़ाई ऊंचाई अनुपात पहलू अनुपात होता है, ठीक है। डोमेन प्रकार यूएस सेना साइटों द्वारा नियुक्त होता है डॉट मिल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार पुष्टि करता है, यहाँ पे सांची का स्तूप है। क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था, यहाँ पे कौटिल्य। देश की लड़ाई भारतीय संविधान में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई है, कलिंग के। क्वेश्चन 6 है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में आस्थान कवि थे, हर्षवर्धन के। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपनी सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए, लाला मुरलीधर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी आंदोलन को महात्मा गांधी का एक सच्चा नेता बनाया, रोलेट सत्याग्रह। किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया, रोलेट सत्याग्रह ने बनाया था। क्वेश्चन 9 प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय की हम बात करते हैं गोदावरी नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ गंगा नदी को बनाने के लिए किससे मिलती हैं, यहाँ पे कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग में, जो हम बात करते हैं ये इलाहाबाद में है, जो उत्तर प्रदेश में है। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ गंगा नदी को बनाने के लिए कहाँ पर बनती है, यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब, याद रखना है। सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चेनाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य कदम उठाएंगे, याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य कदम उठाएंगे, अनुच्छेद 40। भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, भारत में जो पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने।
ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1000 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। यहाँ पे डे 32 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह में किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को मनाया जाता है 21 मार्च को। याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। किन वनों को तियागा भी कहा जाता है? उदीच्य को। ठीक है। बसंत ऋतु में पत्तियों के रंग की घटना किस में होती है? यहाँ पे समशीतोष्ण पर्वतमाला यहाँ पे पर्णपात। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अमेजन जंगल कहाँ पर स्थित है? अमेजन जंगल है, उसका उदाहरण है उष्णकटिबंधीय वर्षा का। ठीक है, याद रखना है, उष्णकटिबंधीय। बसंत ऋतु में पत्तियों के रंग की घटना किस से होती है? समशीतोष्ण पर्वतमाला समशीतोष्ण पर्णपाती। क्वेश्चन 6 है, अमेजन जंगल का उदाहरण है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण है। ठीक है, उदाहरण है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। ठीक है, घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? वनरोपण कहा जाता है, वन रोपण। ठीक है, वानिकी में वृक्ष चयन की विधि क्या होती है? केवल सबसे बड़े और सबसे पुराने पेड़ों को काटना होता है। क्वेश्चन 10, आपको किन वनों में चौड़े पत्ते और पर्णपाती वन और सदाबहार शंकुधर वन मिलते हैं? उदीच्य में मिलते हैं। क्वेश्चन 11 है, वर्षा वनों को किन वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? उष्णकटिबंधीय। केला कैसा पौधा है? शाख वाला है। क्वेश्चन 13 है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों नदी मिलती है तब बनता है। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, पोरजोल नामक मिट्टी। कौन सी पाई जाती है? पोरजोल। ठीक है, डेट 33 है। ठीक है, जाफराबादी भैंस पाई जाती है गुजरात में। ये क्वेश्चन बार ये दूसरी बार रिपीट हो यहाँ पे। पंत सम्राट प्रजाति बैंगन की होती है, ये भी रिपीटेड है। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद इनमें से इसने मराठा शरणार्थियों का आश्रम दिया था यहाँ पे? सूरजमल ने। महाभारत किसके द्वारा लिखी? वेद व्यास के द्वारा। ये भी रिपीटेड है। भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग होता है भक्ति करना होता है। भारत में अब तक रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? 18 है। कांडला पंथ जो भौगोलिक अवस्थित राज्य स्थित है कच्छ चौखाड़ी गुजरात में है। ये भी रिपीटेड है यहाँ पे। नाम दफा नेशनल पार्क है, अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया गया था? छत्तीसगढ़ में। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के प्रवर्तन के लिए मौलिक अधिकार। राष्ट्रीय आवास बैंक NHB का प्रधान कार्यालय स्थित है यहाँ पे नई दिल्ली में। क्वेश्चन 13, मुद्रास्फीति का एक स्थिति बढ़ते मूल्य जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या उबलता है? गुब्बारों को फुलाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग? हीलियम का, क्योंकि हल्की गैस होती है। शहर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस प्रक्रिया से मिट्टी वाले गंदे पानी को शुद्ध और स्वच्छ बनाता है? क्लोरीनेशन उपचार। क्वेश्चन नंबर 17 है, अतिरिक्त विघटित होने वाले प्रदूषण का उदाहरण है? सब्जी का है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, इनमें से किसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडियन डिवाइडेड किताब किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के सबसे मीठे पानी की झील है वो वुलर झील है। कौन सी नदी और प्रमुख हिमालय नदी नहीं है? कृष्णा रिवर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कृषि के किस प्रकार को फ्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? खेती का स्थानांतरित करना। गायों के प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन कहलाते हैं मध्य चक्र। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के पहले अध्यक्ष JB मावलंकर थे। आसियान जो कि आसियान है, तो आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रीय संघ। GATT अस्तित्व में आया था 1947 में। कौन सा बिजली का चालन नहीं करता है? कांच है। एक इलेक्ट्रॉनिक सेल में ऊर्जा को बदल जाती है रासायनिक के कारण। पक्षियों के आगे के पैर है वो संशोधित हुआ है पंख। ठीक है, पक्षियों के आगे के पैर में संशोधित हुआ है पंख। एक मेंढक के दिल में कक्ष होते हैं? 3 होते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय किस मंत्रालय की योजना? शहरी विकास। भरतनाट्यम है वो किसका नृत्य है? यहाँ पे तमिलनाडु का। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह पर कौन सा जानवर मौजूद है? सिंह। कौन सी रिपोर्ट में धारणीय विकास की अवधारणा को दिया गया? यहाँ पे ब्रेटन लेन रिपोर्ट। अक्टूबर 6, 1945 को पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। भगवान 1945 में गिराया गया था। ये किसने गिराया था? यहाँ पे अमेरिका में। भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार दशहरा होता है। प्रकाश का त्यौहार है वो दिवाली है। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ चयन किया गया था? 1972 में। याद रखना @ है उसकी शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे 1972 में हुई थी। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? मेल बॉक्स कहलाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति कहलाती है जनरेटर। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? सिल्वर। विद्युत धारा को मापने के लिए संयुक्त उपकरण एमीमीटर होता है। एव ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। डे 36 है यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। आर्य समाज का योगदान किस वर्ष
किस क्षेत्र में रहा स्वतंत्रता संग्राम में? लॉर्ड मैकॉले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठारघात किया था? संस्कृत में। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय था। प्रश्न 6 में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन नहीं स्थित नहीं है? मुंबई में। भारत का कौन सा राज्य ईश्वर को अपना देश के नाम से लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? केरल। भारत का कौन सा राज्य है ईश्वर का अपना देश नाम लोकप्रिय रूप है? केरल है। घर बनाने की ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है? लैटराइट मिट्टी से बनाई जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो राज्य के निर्देशक सिद्धांत में कौन सा भाग में आता है? भाग 4 में। दो के अनुच्छेद 25 में किसको शामिल नहीं किया गया? पारसी को। ठीक है। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? सिल्वर का। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए युक्त उपकरण एमीमीटर होता है। अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है गतिशीलता का। कंप्यूटर नेटवर्क में DMZ का पद क्या अभिप्राय होता है? यहाँ पे होता है डिमिलिटाराइज जोन होता है। STPI का पूरा रूप क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। डे 37 देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन केंद्रीय मंत्रालय योजना शहरी विकास किसको है? मतलब कौन सा मतलब गुलाबी शहर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जलियापुर को। चंडीगढ़ में डिजाइन किया गया था ले कॉर्बूसियर ने। किसने किया था? ले कॉर्बूसियर ने किया था। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है यूनिक ऑपरेशन सिस्टम को आमतौर पर ऐसे जानते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को क्या कहते हैं? नेटवर्क। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है? एसिटिक एसिड होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ पे एसिडस धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। किस प्राकृतिक तत्व का औसतन द्रव्यांक होता है? कार्बन। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान 21 वर्ष से 18 वर्ष हो गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। संविधान का कौन सा संशोधन है वो राजनीतिक दल बदल सम्मति पाऊंगा। आपातकाल की अवधि के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 42वां। मिट्टी का अपरदन अधिक होता है पहाड़ी प्रदेशों में। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। विश्व पद का अर्थ होता है विकासशील देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपीटेड है। किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभावित है? 1965। वर्ष 1975 में भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश में हुआ था? सोवियत संघ। ठीक है, इसको बोलते हैं RSS। यहाँ पे हम रशिया की बात करते हैं। ठीक है। डोल्टन पट्टा कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर। ये भी रिपीटेड है। स्वराज दल की पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? असहयोग आंदोलन। नृत्य शैली टोलू कोइंदा किस भारतीय राज्य में संबंधित है? कर्नाटक। डिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? सुवा। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः में से किस नृत्य में संबंधित है? ओडिसी। मैप मोहन रेखा किन दो देशों से सीमा? भारत और चीन से। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। पृथ्वी के वातावरण में कौन सा स्तर सबसे नीचे है? क्षोमंडल। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है। क्या होता है? भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कितनी प्रतिशत भूमि स्तर पर भारत अवतरित करता? 2.4। ये रिपीटेड है। भारत की किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्व में है। भारत उत्तर पूर्व में। डे 39 देखिए बर्मा अब म्यांमार कब अलग हुआ था? यहाँ पे 1937 में। ठीक है। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला महासभापति का गौरव किस भारतीय प्राप्त हुआ था? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। तत्सम 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा समसम उल्लेखा का उपाधि अल्ताफ हुसैन अली को दी थी। किस फसल का आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? खरीफ फसलें बोई जाती हैं। ठीक है। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? स्पेन से। पशु के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण को क्या कहा जाता है? खेत के पास। समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। अक्टूबर से मार्च के बीच में अवधि में फसलों के लिए पैदावार के लिए उपयुक्त है? रबी फसल है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। बिजली के बल्ब किस तंतु से बने हैं? टंगस्टन से बने होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु है वो जल साथ अभिप्राय किस करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है? नहीं करती है। कैडमियम। आवर्त सारणी में तत्वों को उपस्थिति इसकी जो संख्या निर्धारित करती है? प्रोटॉन। अब हम बात करेंगे डे 40 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे कौन सी धातु है उसका गलनांक सबसे कम होता है? पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम। ठीक है। पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। किस वजह से NaCl का गलनांक ऊंचा हो जाता है? स्थिर वैधता आकर्षण बल के कारण होता है। वेब पेज फाइल है वो फाइल का नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती है? HTML और STM। ठीक है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। वर्तमान माइक्रोप्रोसेसर की गति को मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है। द स्टीयरिंग ऑफ लॉज के लेखक कौन है? यहाँ पे मोंटेस्क्यू है। यहाँ पे कौन है? मोंटेस्क्यू। किसी सुधार का सुबह का तारा कहा जाता है? जॉन वेकिल को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को। इनमें से कौन सी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? खेत है। मतलब फील्ड को बोला जाता है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया। ठीक है। स्टॉकहोम
राजधानी स्वीडन की। क्वेश्चन 13 है पंचायतों के चुनाव के निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को। जब किस स्तरीय सरकार तथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिकृत किया गया तब प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव थे। कौन थे? नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 15 पंचायत का चुनाव गैस के द्वारा किया जाता है? गुप्त मतदान। ठीक है, गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है। डेट 41 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पंचायत राज व्यवस्था में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू किया गया था। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, सब भारत सर्वप्रथम जो पंचायत राज व्यवस्था थी वो लागू हुई थी वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में की गई थी। क्वेश्चन सेकंड है यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव इनमें से इसके भीतर करवाया जाना चाहिए। यहाँ पे 6 महीने के अंदर छोटे शहरों का प्रशासन इसके द्वारा चलाया जाता है, नगर पालिका। क्वेश्चन 4 भारत में वेट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? हरियाणा। ग्रामीण विपणन में से किसी चुनौती माना जाता है यहाँ पे खराब साक्षरता दर को। ठीक है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन 1 एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुर्दे की रक्षा करती है, कैप्सूल। ठीक है, उसे कैप्सूल कहते हैं। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है? यहाँ पे एल्वियोलाई। स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं? सुशीर। निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का विद्यन किसके द्वारा किया जा रहा है? जापान के द्वारा। क्वेश्चन 12 है भारत में अब तक रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी? 18 है। ठीक है, अर्धचालक डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे अर्ध व पूर्णतम दृष्टि कार्य के लिए। क्वेश्चन 14 उच्च प्रेरक मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज हमने डे 14 भी कंप्लीट कर लिया और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो प्रीवियस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।